नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम में स्वागत करते हैं। आइए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है सामान्य हिंदी का, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान। हिंदी में हम जानते हैं जो स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं? 11। कुल स्वर पूछे तो 13। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। उच्चारण के आधार पर भी पूछेगा 10। तो अ और आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। लेकिन छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान जो होता है यह ओष्ठ होता है। आप उमा बोलिए, ऊख बोलिए, बिना ओठ हिले यानी स्पंद किए नहीं बोल सकते हैं। यानी उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। फिर आगे चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। च वर्ग का उच्चारण स्थान। तो आज उच्चारण स्थान देख लेते हैं। जो क वर्ग है, क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ अंग। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। च वर्ग होते हैं, इसमें 5 वर्ण आते हैं, च छ ज झ इया। इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। तो विकल्प बी। उसके बाद त वर्ग आते हैं, कंठ तालु। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। त थ द ध न। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। ठीक। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान ट ठ ड ढ अड़। फिर आता है प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक। ये 5 हमारे उच्चारण स्थान बिंदु हैं। आगे हम मिलते हैं तीसरे प्रश्न में। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजनों का संख्या जो होती है वह 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व को हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। आगे हम देखें, इनमें से कौन संज्ञा शब्द विशेषण बना है? तो संज्ञा है क्या? कुल। कुल में इन प्रत्यय जोड़ दें तो बनेगा क्या? कुलीन जो है यह संज्ञा पद से विशेषण बना है। आगे देखिए, निम्न में कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण नहीं हुआ है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण नहीं हुआ है? तो अपमान जो है यह क्या हुआ है? यह विशेषण हुआ है। वार्षिक हुआ है। अच्छा यहाँ देखिए, नियमित जो है यह सर्वनाम शब्द, यह सर्वनाम शब्द है विशेषण। तो हो क्या जाएगा उत्तर हमारा? अपमान हमारा यह विशेषण नहीं हुआ है। आगे हम देखें, ठीक, निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम से विशेषण बना है? सर्वनाम क्या है? वह भी है नहीं, मैं भी है नहीं, सर्वनाम नहीं है। लेकिन सर्वनाम से विशेषण अपना में यदि पन जोड़ देते हैं तो बनता क्या है? अपनापन। यानी विकल्प बी क्या हो जाएगा? सही है। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से विशेषण नहीं बना है? क्रिया से विशेषण तो देखिए, कामा धन उ बराबर कमाऊ, पठ धन इत बराबर पठित, ढूढ़ धन ना बराबर ढूढ़ना। चालू जो है यह क्रिया से विशेषण नहीं बना है। आगे हम देखें, कौन सा शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना है? तो जो होता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना है। ठीक। काला से क्या बना है? काली। काला का स्त्रीलिंग क्या हुआ है? काली। यही एक शब्द है जो स्त्रीलिंग बना है पुल्लिंग से। अगला देखें, कौन सा गुणवाचक विशेषण है? जो विशेषण है 4 प्रकार के होते हैं, जीएस, पीएस, गुणवाचक, सार्वनामिक, परिणामवाचक और संख्यावाची। ये 4 हमारे विशेषण होते हैं। कौन सा गुणवाचक? तो लाल फूल जो है, लाल, पीला, हरा, काला, नीला, ये सब क्या है? गुण है। 10 हाथी ये संख्यावाची है। 5 लड़के संख्यावाची है। लेकिन गुणवाची में लाल, पीला, हरा, काला, मोटा, पतला, ये सब क्या है? गुण है। आगे हम देखें, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित होता है और दूसरा अनिश्चित होता है। यह 2 प्रकार के विशेषण होते हैं। निश्चित का मतलब होता है 10, 20, 30, 40।
अनिश्चित का मतलब सैकड़ों, हजारों, लाखों, वहाँ लाखों भीड़ थी। ये अनिश्चित संख्यावाची हैं। संख्यावाची विशेषण दो प्रकार के होते हैं। आगे हम देखें, प्रयोग के दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के भी दृष्टि से देखा जाएगा तो विशेषण चार ही प्रकार के होंगे। जीएस और पीएस, गुणवाची, संख्यावाची, परिणामवाची और सार्वनामिक विशेषण, यही चार विशेषण होते हैं। आगे हम देखें, दांत का उच्चारण स्थान क्या है, यानी दंत से क्या बोले जाते हैं। त और थ जो है ये दंत से बोले जाते हैं, बाकी कोई दंत से नहीं बोले जाते हैं। हिंदी में कौन सा वर्ण, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, कौन सा वर्ण हो गया यहाँ पर होना चाहिए कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्पर्श की संख्या कितनी होती है, स्पर्श की संख्या 25, अंतस्थ की संख्या होती है 4, उष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। ठीक, क से म तक जो होते हैं स्पर्श होते हैं, अंतस्थ य र ल व होते हैं, उष्म व्यंजन स ह होते हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन होते हैं छ त्र ज्ञ स्र, ये 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन होते हैं हमारे पास 2, ड और ढ के नीचे नुक्ता लग जाता है। उसके बाद स्वर जो होते हैं, स्वर होते हैं 13। यदि 13, 25, 4, 4, 4 और 2 जोड़ दिया जाए तो कुल हमारे पास 52 वर्ण होते हैं। व का उच्चारण स्थान क्या है, व जो बोला जाता है दंतोष्ठ से बोला जाता है। व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ। आगे हम देखें, ओष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। ओष्ठ ध्वनियाँ प फ ब भ, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। पापा बोलिए, बाबा बोलिए, बिना ओठ को स्पर्श किए ये आवाज़ नहीं निकल सकते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महेंद्र में महाधन इंद्र हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा मह से आधन ई, ये दोनों मिलते हैं तो बनाते क्या है, ए बना देते हैं। तो महाधन इंद्र ये क्या हो जाएगा, महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा। त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या होगा, तो त ध्वनि जो होता है तो कंठ से बोले जाते हैं क वर्ग क ख ग घ। ठीक, तालु से च छ ज झ, च छ ज झ यह बोले जाते हैं। क ख ग घ अंग कंठ से बोले जाते हैं। ठीक, मूर्धा से ट ठ ड ढ अड़ बोले जाते हैं मूर्धा से। दंत से बोले जाते हैं त थ द ध न, ये दंत से। और ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से प फ ब भ म। इसलिए क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 25। कौन सा व्यंजन है, तो देखिए जो व्यंजन है, व्यंजन मूलतः 3 ही प्रकार के बाबू होते हैं। पहले का नाम है स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या होती है 25। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। और उष्म व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। 25, 4, 29, 4, 33 व्यंजन जो होते हैं ये मूलतः 33 ही होते हैं। इस शुद्ध व्यंजन की बात किया है, कौन सा व्यंजन, कौन सा शुद्ध व्यंजन है, यानी कौन सा शुद्ध व्यंजन हमें आते हैं या नहीं आते हैं, यहाँ पर होना चाहिए कौन से शुद्ध व्यंजन नहीं है। तो जो संयुक्त व्यंजन है ये मिलकर बनते हैं, ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। अच्छा, सवाल का थोड़ा सा देखिए, भाषा परिवर्तन का एग्जामिनर काम किया है। कितना अच्छा सवाल है कि नाम का भेद होते हैं। भैया नाम के कितने भेद होते हैं, नाम नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ लिख लीजिए संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो स्पष्ट कम से कम 5 बार ये बता चुके हैं, 5-6 वीडियो में। बीजेपी की सभा, यही संज्ञा के भेद के नाम हैं। बी से व्यक्तिवाचक, जे से जातिवाचक, पी से पदार्थवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और पदार्थवाचक। स से समूहवाचक, भ से भाववाचक। की जो है यह साइलेंट है। हमारे पास नाम के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है, तो क्रोध में अगर ता लगा दे तो बनेगा क्या, क्रोधता। क्रोधता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। सभा क्या है, यह एक सभा
सभा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ झुंड समुदाय का बोध हो जाएगा। घर क्या है, व्यक्तिवाचक। श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी क्रोधता क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। आगे हम देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द या कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है। हमें अकर्मक क्रिया बताना है। पेड़ से गिरना क्या है, अकर्मक क्रिया है। हरि मोहन को फल देता है, सकर्मक है। पेड़ से फल गिरा, ये भी क्या है, सकर्मक है। पेड़ से क्या गिरा, तो हरि फल गिरा। मैंने हरि को फ़ोन किया, मैंने किसको फ़ोन किया, ये द्विकर्मक का उदाहरण है। लेकिन पेड़ से गिरना क्या है, यह एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे देखें, सर्वनाम के अंतर्गत कितने भेद होते हैं। अच्छा, जो सर्वनाम का अर्थ होता है, सर्वनाम का अर्थ सबका नाम होता है, यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इनका भी ट्रिक हम बता चुके हैं। अनाप और सनाप, अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, न से निजवाचक, और प से क्या होता है, प से प्रश्नवाचक। यानी कुल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इसमें मूलतः 11 शब्द आते हैं। वो कौन कौन से 11 शब्द हैं, 11 शब्द लिख लीजिए। मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कोई, कुछ, कौन और क्या। इससे आपका एक ही प्रश्न से जितने प्रश्न बन सकते हैं, एक जो टॉपिक आ रहा है उसे जितने प्रश्न, सारा कंसेप्ट एक ही प्रश्न से हम क्लियर करा रहे हैं। ये रिवीजन के लिए बहुत कारगर वीडियो साबित होगा। आप जितना बार देखेंगे उतना बार आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। श्याम सोता है। सोना, हंसना, रोना, ये सभी क्या है, अकर्मक क्रिया होती हैं। तो क्या हो जाएगा, श्याम सोता है अकर्मक क्रिया। ठीक, आगे देखिए, धातु का भेद। जो क्रिया होती हैं, क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक का होती हैं सकर्मक और दूसरी होती हैं अकर्मक। अकर्मक, जो सकर्मक क्रिया है, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं एक कर्मक, दूसरा होती हैं द्विकर्मक। धातु के क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल धातु, दूसरा होती है यौगिक धातु। मूल धातु उसे कहते हैं जैसे उठ, चल, गा, हंस, हंस, ये सभी क्या है, मूल धातु। जब इसमें कोई प्रत्यय लगा देते हैं तो हमें क्या बनता है, अगर कोई भी धातु में हम अगर प्रत्यय लगा देंगे मूल धातु में, तो वह क्या बन जाएगा, यौगिक धातुएं बन जाती हैं। अर्थात पूछा जाए धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, उठ धन ना बराबर क्या बनेगा, उठना। उठ धन ता बराबर क्या बनेगा, उठता बनेगा, उठता बनेगा। धातुएं के 2 भेद होते हैं। धातु 2 प्रकार की होती है, एक मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। क्रिया के कितने भेद, 2 भेद, अकर्मक और सकर्मक। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम से बनाया गया है। तत्सम से हिंदी बनाई गई है, मतलब तत्सम का शब्द है, आज हिंदी में प्रयोग हो रहा है। तो हम देखेंगे, जो हम लोग कहते हैं सूची, ये सही है, गोमल भी सही है। ठीक, हम लोग गोबर बोलते हैं, गोमल को क्या बोलते हैं, गोबर बोलते हैं। ठीक, आम को क्या बोलते हैं, आम्र बोलते हैं। ये तत्सम से, जो गोमल है, ठीक, यह क्या है, तत्सम है, तत्सम शब्द है। यही सवाल भी पूछा है। आगे हम देखेंगे कान कतरना। कान कतरना का मतलब होता है बहुत चालाकी दिखाना या बहुत चालाक होना, उसे हम क्या कहते हैं, कान कतरना। आत्मा का विपरार्थी शब्द क्या है। विपरार्थी का मतलब होता है विलोम शब्द या उल्टा शब्द। उल्टा या विलोम शब्द हमें बताना है। आत्मा का हो जाएगा अनआत्मा, विलोम हो जाएगा। तरुण का मतलब होता है, मतलब किशोरावस्था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वृद्ध अवस्था। तरुण का विपरार्थक क्या हो जाएगा, वृद्ध। अगला प्रश्न देखेंगे, चूर्ण कौन सा शब्द है। जो चूर्ण होता है यह तत्सम होता है। चूर्ण का जो तद्भव होता है
हम लोग बोलते हैं चूर्ण का तद्भव चूरन। हम लोग दुकान पर बोलते क्या भैया चूरन दीजिए, हम लोग तद्भव बोलते हैं, कोई चूर्ण नहीं मांगता है। चूर्ण क्या है? तत्सम शब्द होता है। आग कौन सा शब्द है? तो आग हमारा, हम लोग कहते हैं आग लग गई, आग जल रही है, ये क्या है? ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अग्नि क्या है? तत्सम है। जैसे तद्भव तत्सम में अंतर हम बता भी दे रहे हैं, देखिएगा। जैसे घृत क्या है? घृत मतलब ये तत्सम शब्द है। इधर हम देख रहे हैं तत्सम शब्द। घी क्या है? तद्भव शब्द है। हम लोग बोलते हैं गेहूँ, कोई ये नहीं बोलता है गोधूम। गोधूम क्या है? यह तत्सम शब्द है। चूर्ण क्या है? चूर्ण क्या है? तत्सम। तद्भव क्या होगा? चूरन। ठीक। हम लोग बोलते हैं लालटेन, होता क्या है? लाल टर्न होता है। तो हम लोग जो बोलते हैं ये तद्भव बोलते हैं, तत्सम को प्रयोग नहीं करते हैं। आग कौन सा शब्द हो जाएगा? तो आग हमारा तद्भव शब्द, इसका तत्सम हो जाएगा अग्नि। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन विपरार्थक पतझड़ का अर्थ, अर्थात पतझड़ का विपरार्थी क्या हो जाएगा? बसंत। बसंत ऋतु में सारे पत्ते आ जाते हैं, पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं। आगे देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? यानी हिंदी की लिपि क्या है भैया? देवनागरी है। और क्या है? हिंदी किसका प्रचलित रूप है? देवनागरी भाषा का प्रचलित रूप है। हिंदी की आदि जननी अक्सर बताए हैं कि क्या है? सबसे पहले देव भाषा कौन सी थी, या पहली भाषा कौन सी थी, या आर्य भाषा कौन सी? संस्कृत। संस्कृत से क्या आया? पाली। पाली से प्राकृत। प्राकृत से क्या बोला? अपभ्रंश बना। अपभ्रंश से क्या बना? तो अपभ्रंश से आज हिंदी बना। हिंदी की जननी कौन? अपभ्रंश। हिंदी की आदि जननी मतलब माता का माता पूछ रहा है यहाँ। आदि जननी का मतलब हो जाएगा संस्कृत। अगर जननी पूछेगा तो हम तुरंत अपभ्रंश। हिंदी का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश का जन्म किससे हुआ? तो संस्कृत से हुआ है। कौन सा अमानक वर्ण है? तो यहाँ पर ये बन रहा था, इस प्रकार का भ देकर दे देता है, तो यह क्या है? एक अमानक वर्ण होता है। ठीक। 6 ध्वनि तरंगे आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। 4 वर्ण आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इन्हें हम संयुक्त वर्ण के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका निर्माण मिलकर बना है। आधा क और मूर्धा स से छ बना है। आधा त और र से त्र बना है। आधा ज और इ से क्या बना है? ज्ञ बना है। आधा स और र से क्या बना है? स्र बना हुआ है। आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? यानी जीभ के आधार पर स्वर का विभाजन किया गया या 3 प्रकार के। अग्र स्वर, ठीक, मध्य स्वर और एक होते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन कौन आते हैं? जिनके आगे 3 बन जाए, जैसे आ है, ठीक, मध्य स्वर में अ है, अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ किस में आएंगे? अग्र में। मध्य में अ आएगा। पश्च में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब किस में आएंगे? पश्च स्वर में। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसका बहुत वीआईपी ट्रिक बता रहे हैं, यह जीवन में आप रटते रटते हार जाएंगे, अक्सर कन्फ्यूजन होगा। पश्च को याद कर लीजिए, जिनके आगे 3 बने वो क्या है? पश्च स्वर होते हैं। सिर्फ अ को छोड़कर अ चला जाएगा मध्य में। कौन सा पश्च स्वर है? आ क्या है? हमारा एक पश्च स्वर है। निम्न में कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ, ये तीनों क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ट्र जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। य, र, ल, व किस वर्ग के अंतर्गत हैं? बहुत सही भाई, बिल्कुल प्रश्न लाजवाब, सुंदर, सुपरहिट प्रश्न। य, र, ल, व किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसमें व्यंजन में कौन कौन आते हैं? स, स, ह। यहाँ से बिल्कुल सवाल बनता है, स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इस स का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा स। इस स का उच्चारण क्या है? दंत स। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। नाक कौन सा शब्द है? तो ये नाक रूढ़ शब्द है। नाक को अलग अलग तोड़ सकते हैं क्या? अलग अलग अगर तोड़ देंगे
तो इसका कुछ अर्थ निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। जब ऐसे वर्ण जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता है उन्हें बाबू रूढ़ शब्द कहते हैं। और रूढ़ शब्द का यही पहचान है। यौगिक शब्द जैसे लिख लें, पाठ धर्मशाला, यह क्या है? यौगिक शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। योग ऋण शब्द क्या हो जाएगा? जैसे लिख दे जलज, जलज, या लंबोदर, लंबा है उदर, यानी इसका तीसरा भाव प्रधान निकले वह क्या होता है? योग ऋण। बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण योग ऋण के अंतर्गत आते हैं। मैं कौन सा पुरुष है? तो मैं में कौन सा पुरुष है? तो मैं आ जाएगा उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या हो जाए? मैं और आप किसके अंतर्गत आएंगे? मैं और आप आ जाएंगे उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में तू या तुम आ जाएगा। अन्य पुरुष में वे या ये या ओ आ जाते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। ये पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। जो पुरुषवाचक हैं इसी के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष में मैं या हम आएगा, मध्यम पुरुष में तू या तुम आएंगे, ठीक। अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात किया जाए जैसे वह या वे, ये सब किस में आएंगे? अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। गोल विशेषण है। अच्छा, गोल क्या है भाई? गुण है। गोला, लंबा, मोटा, चौड़ा, ये सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अभी तुलना किया जाता, जैसे 2 किलो सेव चाहिए तो पैडाम, पैडाम का मतलब होता है नाप तोल। सार्वनामिक का मतलब यह मेरी कार है, यह मेरी, यह किताब मेरी है। जिसे यहाँ पर लिखें सार्वनामिक में यह किताब मेरी की है, तो ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अब, तक, दादा, अव्ययी भाव जिसका पहला पद प्रधान, बहुव्रीहि समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं, तीसरा। तत्पुरुष समास जो कारक विभक्ति में कर्मधारय है जो में टूटता है। द्वंद्व समास दोनों के बीच हाइफन लग जाता है। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। तो समास के कितने भेद? 6 होते हैं। नवयुवक में कौन सा समास है? नया है जो युवक क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में द्वंद्व समास है। चौराहा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। चौराहा में द्विगु समास है। जिसे प्रतिदिन दे दे, प्रतिदिन, भरपेट, यथा आवत, ये सभी दे दे, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भाई बहन में कौन समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक। चाचा चाची, नदी नाले में कौन समास हो जाएगा? ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। दोपहर, दो पहरों का समूह जो होता है यह किस क्या कहते हैं? दोपहरों के समूह को दोपहर कहते हैं। यानी यहाँ द्विगु समास संख्यावाची का भेद हो जाएगा, संख्यावाची के अंतर्गत आएंगे। पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प तत्सम शब्द है। यही कहता फूल कौन सा शब्द है? तो फूल हमारा तद्भव शब्द है। देशज शब्द जिनके उत्पत्ति का पता नहीं चलता जैसे पगड़ी, ठीक, डंडी, लोटा, कटोरा, थरिया, झूला, चमचा, बेलचा, ये सभी क्या है? देशज शब्द। विदेशज शब्द वे होते हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं, ये सब विदेशी शब्द कहलाते हैं। तुर्की भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द ये विदेशी कहलाते हैं। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, या क्या है? एक निषेधवाचक, यानी मना कर रहा है। मैं आज पढ़ूंगा स्वीकारवात्मक हो जाएगा, लेकिन मैं आज नहीं पढ़ूंगा निषेधवाचक हो जाएगा। आज्ञा तो दे नहीं रहा है। अब यहाँ लिया है ओह, यहाँ यह गड्ढे ही, गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया, यहाँ पर होना चाहिए हो गया। ओह यह गड्ढा हो गया, तो विस्मय सूचक चिन्ह प्रयोग किया, यानी विस्मय सूचक वाक्य हो जाएगा। विस्मय का मतलब ही होता है आश्चर्य। जिस वाक्य में हर्ष, उल्लास, शोक, क्रोध, घृणा जैसे भाव प्रतीत होते हैं या क्या होते हैं? विस्मय। जिसे कहते हैं ओह कितनी ठंडी है यार, कितनी ठंडी है, ये सब क्या है? विस्मय सूचक वाक्य होते हैं। अगला है सवाल, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर कर रहा है, यानी संकेत कर रहा है ना कि भैया आप जो चलेंगे तो हम भी चल देंगे, यानी संकेतवाचक, ठीक। निषेध तो कर नहीं रहा है, विस्मय तो है नहीं, आज्ञा दे नहीं रहा है, ठीक। अगला देखें, तुम अपने काम में सफल बनो, यह क्या है? हमारी एक इच्छा है कि आप पढ़िए और सफल हो जाइए, यह हमारी क्या है?
एक इच्छा है यानी इच्छा सूचक वाक्य का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर। यह मेहनत बहुत कारीगर आपके लिए साबित होगा। आप इस वीडियो को जितनी बार हो सके देखें। 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, दोनों में 50-50 प्रश्न हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर।